वेलकम बैक टू द चैनल। तो सभी ट्रेडर्स का स्वागत है द प्रॉफिट पथ 47 पर। तो आज का टॉपिक्स है ट्रिपल टॉप्स पैटर्न्स एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स। आज हम ये सीखने वाले हैं ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स का हम यूज कैसे करें एंड कहाँ हमें टारगेट लगाना है और कहाँ हमें एसएल लगाना है। तो चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल्स बॉटम। तो हम आ चुके हैं एंड अब देखने वाले हम ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल्स बॉटम्स। देखो, तो ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल बॉटम दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देखो, ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल्स बॉटम। टॉप का मतलब हम टॉप से हमें ये समझ में आता है, सो मार्केट में जो हाई लगेगा वह एक अप ट्रेंड में लगेगा। एंड ट्रिपल बॉटम, बॉटम से हमें ये पता चलता है जो मार्केट में जो सबसे हाई लगने वाला है वो एक नीचे से हाई लगने वाला है। तो चलो सीखते हैं ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल बॉटम। तो सबसे पहले ट्रिपल टॉप्स बनने के लिए 3 टॉप्स की ज़रूरत होता है। पहला टॉप ये एंड दूसरा टॉप्स ये है एंड तीसरा टॉप्स ये है। अब देखो, ये टॉप्स कब बनेगा? मार्केट में जब एक ट्रेंड मार्केट का अप ट्रेंड में हो। ओके, अब देखो, अब उसके बाद एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। यह एक रेजिस्टेंस है। अब देखो, जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को टच करेगा वह एक टॉप बनाएगा। जैसे कि पहला बार जो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को टच किया तो पहला टॉप बनाया, एंड दूसरा बार जो फिर रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया तो सेकंड टॉप बनाया, और तीसरा बार जो मार्केट ने टच किया तो मार्केट ने थर्ड टॉप बनाया। इससे ही इसका नाम ट्रिपल टॉप्स पैटर्न्स बन गया। ठीक है, अब देखो, मार्केट में जो ये एक रेजिस्टेंस जोन है नहीं, अब एक नीचे वाला जो ये ब्लू कलर का आपको जो ये लाइन दिख रहा है, ये एक ब्लू कलर का, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। ये नेक लाइन एक सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, सपोर्ट की तरह। जब मार्केट में ऑलरेडी एक यहाँ पे देखो बायर एकदम से कमज़ोर हो चुका है क्योंकि इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखो, ये एक सपोर्ट जोन जो है ना, आपको नेक लाइन जो आपको दिख रहा है, ये अब मार्केट में यहाँ एक कैंडल बनेगा। क्या बनेगा? ये एक यहाँ पे एक कैंडल बनेगा, कैंडल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो कैंडल बनेगा वह एक रेड कैंडल बनेगा, कुछ इस प्रकार से, एंड ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स का एक फॉर्मेशन होता है। तो देखो, ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स बनने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन होगा वह ये कंडीशन होगा जो मार्केट का ट्रेंड है एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, दूसरा कंडीशन, अब एक सपोर्ट जोन मार्केट में बनेगा, सपोर्ट जोन। ओके, जैसे कि सपोर्ट जोन ऊपर में, ठीक है, अप ट्रेंड में रहेगा तो ऊपर में बनेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में रहेगा तो वही सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं इसको, इस सपोर्ट को हम एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, यह एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, अब देखो, जितना बार इस सपोर्ट जोन पे आएगा मार्केट, जैसे कि यहाँ आया, ठीक है, फिर देखो, फिर दोबारा मार्केट ने ऊपर चला गया। ओके, तो यहाँ पे एक फर्स्ट बॉटम जोन बना दिया। ओके, अब देखो, मार्केट फिर से ट्राई किया नीचे आने का, लेकिन यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बायर। ठीक है, अब देखो, इस बॉटम को फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से बायर फिर ऊपर लेके चला गया। यहाँ सेलर उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए बार बार मार्केट को नीचे लाने का प्रयास कर रहा है सेलर, लेकिन बायर उसको ऊपर लेके चले जा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड टॉप का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सेकेंड बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखो, फिर क्या करेगा? फिर सेलर एकदम से नीचे मार्केट को लाने का प्रयास करेगा, लेकिन सेलर के पास अभी उतना जान नहीं है जो मार्केट को और भी नीचे लेके जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा? बायर फिर से एक बॉटम का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और यहाँ से फिर मार्केट को रिवर्स करके ऊपर लेके जाएगा। अब देखो, 3 बार जब भी कोई रेजिस्टेंस के पास जाएगा
मार्केट, तो वो रेजिस्टेंस बिल्कुल तरह से कमज़ोर हो जाता है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट एक कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। वो कैंडल कौन सा होगा, वो कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगा यहाँ पे, ये वाला, जैसे ये एक कैंडल ग्रीन कैंडल हो गया। ओके, ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है। कौन सा कैंडल है, यह एक ग्रीन, और इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाने के लिए रेडी है। ओके, तो ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होता है। अब हम ये देखने वाले हैं जो एक रेक्टेंगल जोन के अंदर में जो ये पैटर्न्स का फॉर्मेशन होगा, उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे एंड समझने वाले हैं। तो चलो हम नेक्स्ट पीपीटी हम एक रेक्टेंगल जोन के बीच का फॉर्मेशन को देखते हैं। तो ये देखो, बेसिकली हम आ चुके हैं जो ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स है। ओके, टॉप है। ओके, ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न, बॉटम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल जोन के बीच में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल जोन है, आयताकार, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल जोन के बीच में इस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। अब देखो, इस फॉर्मेशन होने से पहले मार्केट का ट्रेंड क्या था, मार्केट का ट्रेंड देखो, यह एक अप ट्रेंड में है। मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके, देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड में है एंड उसके बाद रेक्टेंगल जोन के ऊपर में देखो, मैंने आपको बताया हुआ था एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होगा, ये ही एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है और मार्केट में एक टॉप है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट टॉप हुआ, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड टॉप। तो मार्केट में देखो, बायर यहाँ पे बार बार प्रयास कर रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने का। ओके, देखो, यहाँ से प्रयास किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन यहाँ पे सेलर हावी हो चुका है और मार्केट को फिर से नीचे लेके आया। कौन सा जोन पे, एक सपोर्ट जोन पे, ठीक है। ये नीचे वाला आपको ये सपोर्ट है। ओके, ये देखो, ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट बायर ने यानी सेलर ने फिर से एक सपोर्ट जोन पे लेके आया, लेकिन देखो उसके बाद क्या होता है, फिर बायर ऊपर लेके जाता है, मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है एंड सेकेंड टॉप बनाता है। तो फर्स्ट टॉप कुछ यहाँ पे बनाया, सेकेंड टॉप कुछ यहाँ पे बनाया, तो सेकेंड टॉप फिर से बनाया, लेकिन यहाँ पे बायर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट को फिर सेलर नीचे लेके आ गया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी जो है ना, यहाँ पे बायर मार्केट को नीचे नहीं ले जा रहा, ठीक है। फिर बायर थोड़ा सा अपना मजबूती दिखाया और फिर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, लेकिन यहाँ भी बायर उतना ऊपर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक देखो, फिर थर्ड टॉप बनाया और मार्केट को सेलर एकदम से नीचे लेके आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद जो मार्केट को डायरेक्ट नीचे लेके जाएगा, कौन, सेलर। तो देखो, उसके पहले यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। कौन सा कैंडल का, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। कौन सा कैंडल का, यह एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अब देखो, ये आपको जो ब्रेकआउट रेंज है। ओके, ये ब्रेकआउट रेंज हो गया, तो यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है नेक लाइन एंड सपोर्ट जोन, तो नेक लाइन एंड सपोर्ट जोन हम इसी को बोलेंगे। किसको, ये आपको जो मैंने आपको बताया ना सपोर्ट जोन, इसको हम नेक लाइन भी बोलते हैं एंड सपोर्ट भी बोलेंगे। तो ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न या बॉटम पैटर्न, ओके। और ये आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ब्रेकआउट कुछ यहाँ पे हुआ है, ओके। और ये आपको जो ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड को बताता है, ये अप ट्रेंड में है। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स का। अब हम ये तो सीख चुके हैं, ये हो गया ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स। अब हम ट्रिपल टॉप बॉटम पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट पीपीटी में हम सीखते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स। तो इसको देख के ही हमें पता लगता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स में 3 ठो बॉटम होगा और मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में होगा और एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा।
उसके बाद जा कर के मार्केट एक ब्रेकआउट होगा और मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में होगा और मार्केट बुलिश होगा। ओके, तो अभी देखो, तो वही ये बात यहाँ पे भी है। सबसे पहले ये एक रेड कलर का जो जोन दिख रहा है आपको, ये एक नेक लाइन है जिसे हम एक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, और ये ग्रीन कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है, यह एक सपोर्ट जोन है। ओके, और ये भी एक नेक लाइन है, इसको भी हम नेक लाइन बोलेंगे और इसको भी हम एक नेक लाइन ही बोलेंगे, बशर्ते ऊपर वाले को हम सपोर्ट जोन बोलेंगे और नीचे वाले को हम ऊपर वाले को हम रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे और नीचे वाले को हम सपोर्ट जोन बोलेंगे। ओके, अब देखो मार्केट का जो ट्रेंड होगा ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स बनने के लिए, वो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में होगा। ओके, और मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और सेलर एकदम प्रयास करेगा मार्केट को नीचे ले जाने का, लेकिन बायर कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होगा और फर्स्ट बॉटम बनाएगा और मार्केट को फिर से एक रेजिस्टेंस जोन ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ पे फिर एक सेलर एक्टिव हो गया और मार्केट को क्या करेगा, नीचे ले जाने का प्रयास करेगा। तो देखो यहाँ पे फिर से मार्केट में सेलर हावी हो गया और मार्केट को नीचे लेकर आया और फिर से यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुआ और दूसरा बॉटम पैटर्न्स बना दिया। यहाँ पे दूसरा बॉटम बनाया और मार्केट को यहाँ पे फिर से एक बायर स्ट्रांग होगा और मार्केट को ऊपर लेके गया, लेकिन यहाँ पे भी सेलर फिर से हावी हुआ और मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास किया और यहाँ पे थर्ड टॉप का फॉर्मेशन हुआ। अब जो मार्केट को फिर नीचे लेके आया सेलर मार्केट को फिर से नीचे लेके आया। ओके, देखो मार्केट ने फिर से लेके आया नीचे। इस तरह से बॉटम की संख्या 3 का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स का कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है और मार्केट में फिर से एक बायर एक्टिव हुआ और मार्केट को ऊपर लेके चला गया। अब देखो ये एक कौन सा जोन है, ये एक ब्रेकआउट जोन है और यहाँ पे एक अच्छा सा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ओके, और एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के बाद मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है और सबसे पहले ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स बनने के लिए जो आपको ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये थोड़ा सा मार्केट साइड में रहता है, उसके बाद ये पैटर्न जिस तरफ मार्केट में ब्रेक करेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को, मार्केट का ट्रेंड या तो बुलिश हो जाएगा या बियरिश होगा। ओके, तो चलो अब देखने वाले हैं हम थोड़ा सा अलग अलग टाइप से हमें इसमें कितना प्रॉफिट बुक करना है वो देखने वाले हैं। तो ये देखो टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो हमें तो ये पढ़ चुके हैं, जो आपको जो टॉप दिख रहा है यह एक रेजिस्टेंस जोन पे बनेगा। ओके, अब देखो ये आपको पहला टॉप हो गया, ये दूसरा टॉप हो गया एंड ये तीसरा टॉप हो गया। ओके, अब देखो ये पैटर्न तो बन गया, तो ये आपको जो लाइन दिख रहा है ये एक कौन सा लाइन है। ओके, ये देखो ये एक कौन सा है, यह एक रेजिस्टेंस है। अब हमें सपोर्ट भी ड्रॉ करना पड़ेगा जिसे नेक लाइन बोलेंगे हम। अब देखो ये एक सपोर्ट है। ओके, अब हम देखो ये सपोर्ट हो गया और यहाँ पे फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम। ओके, अब देखो जो फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम की जो लेंथ होगा ना, ओके, ये देखो आपको ये लेंथ फाइंड करके रखना है। ओके, ये देखो ये लेंथ को फाइंड कर जितना इसके बीच का जो पॉइंट होगा ना, उतना ही हमें यहाँ पे टारगेट को बुक करना है, उतना ही पॉइंट हमें एक टारगेट को बुक करना है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमें टारगेट को बुक कर लेना है। तो टारगेट कैसे बुक करना है ये हमने सीख चुका है। ओके, इसके बीच के दूरी को हम पहले फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 100 पॉइंट्स का है तो यहाँ पे भी हम 100 पॉइंट्स का ही टारगेट पहले रखेंगे। ओके, और ट्रिपल टॉप्स में हम टारगेट को मापना सीख चुके हैं। अब हम ट्रिपल बॉटम में हम टारगेट को मापना सीखते हैं। देखो तो सबसे पहले हमें एक सपोर्ट जोन का फॉर्मेशन बना लेना है। सपोर्ट जोन, तो ये कुछ सपोर्ट जोन है और इसमें पहला
बॉटम ये है, एंड सेकेंड बॉटम ये, एंड थर्ड बॉटम ये। और रेजिस्टेंस को भी हम ड्रॉ करेंगे। ये देखो, सबसे पहला जो इसमें रेजिस्टेंस जोन होगा, ये पहला रेजिस्टेंस जोन होगा, एंड ये दूसरा रेजिस्टेंस जोन होगा। अब देखो, इसके बीच का हम पहले टारगेट को माप लेंगे। इसके बीच का जो टारगेट है कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, जितना यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा ना, उतना ही हमें इतना यहाँ पे पॉइंट को, यहाँ पे ब्रेकआउट जब होगा ना मार्केट, यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जब कैंडल ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से हमें अपना टारगेट को यहाँ तक हमें बुक करना है यहाँ पे। ओके, तो हम ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम में ये भी सीख चुके हैं हमको टारगेट कैसे मापना है। अब हम इसके कुछ ग्राफ को देख लेते हैं और उस ग्राफ पे भी हम मापेंगे और सीखेंगे। तो चलो हम इस ग्राफ पे चलेंगे एंड सीखते हैं। चलो, तो हम सबसे पहले हम एक टॉप चार्ट पैटर्न्स का टॉप पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये देखो, तो ट्रिपल टॉप पैटर्न्स में बनने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या था, मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में रहना चाहिए, जो कि अप ट्रेंड में है। ओके, ये देखो अप ट्रेंड में है मार्केट। अब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को भी, जिसे हम नेक लाइन बोलते हैं, उसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम नेक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखो, एक नेक लाइन है। कौन सा लाइन है? एक नेक लाइन है। ओके, जिसे हम एक सपोर्ट भी बोलेंगे, ठीक है। और हम एक दूसरा नेक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिसे हम एक रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब हम ये कन्फर्म कर लेते हैं क्या इसमें रियली में 3 टॉप्स बना है या नहीं। ये देखो 3 टॉप्स है, तो हमको ऊपर वाला पॉइंट्स को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो कौन सा है पैटर्न है? ट्रिपल टॉप पैटर्न। तो पहला टॉप्स ऊपर में होगा, एंड दूसरा टॉप्स कुछ यहाँ पे होगा, एंड तीसरा टॉप्स इधर होगा। यानी रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स टच करना चाहिए मार्केट। ओके, इसे ही हम बोलेंगे ट्रिपल टॉप्स पैटर्न। ओके, अब देखो, अब मार्केट में कौन सा, अब देखो मार्केट में यहाँ पे एक मार्केट, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, अब यहाँ हमें ब्रेकआउट होगा और यहीं हमें ट्रेड भी लेना है। तो सबसे पहले हम माप लेते हैं हमको टारगेट कितना अचीव करना है। तो ये देखो, यहाँ पे हम माप लेंगे इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट जोन के बीच का दूरी, और इतना ही दूरी यहाँ पे हम अपना टारगेट को अचीव करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन भी दिख रहा है, और यहाँ हमें अपना टारगेट को बुक करना है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ट्रिपल टॉप्स चार्ट पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है, और हमें टारगेट भी इसी प्रकार से बुक करना होता है। चलो हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न्स का। तो चलो देखते हैं। तो ये देखो, कुछ इस प्रकार से ट्रिपल टॉप पैटर्न्स में, जो आपको मैं यहाँ पे कुछ नया भी दिखाऊंगा। चलो देखते हैं। तो इस कंडीशन में ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो था वो मार्केट के ट्रेंड था फाइंड करना, वो एक अप ट्रेंड में है। अब देखो, दूसरा कंडीशन से हम दोनों तरफ से एक नेक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये देखो, सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब ये हम देखने वाले हैं इसमें क्या 3 टॉप्स बनाया हुआ मार्केट। तो ये देखो, 1 टॉप्स, 2 टॉप्स एंड 3 टॉप्स। ओके, 3 टॉप्स हो चुका है यहाँ पे। अब मार्केट क्या करेगा? अब देखो, मार्केट यहाँ पे अपना एक बियरिश कैंडल बनाएगा। कौन सा कैंडल बनाएगा? तो एक बियरिश कैंडल बनाएगा, मतलब एक रेड कैंडल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, बुलिश कैंडल। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा कैंडल बना करके ब्रेकआउट किया हुआ है। अब हमें टारगेट कैसे लेना है? देखो, टारगेट पहले हम यहाँ से यहाँ माप लेंगे। यहाँ जैसे 100 पॉइंट्स हो गया, तो 100 पॉइंट्स यहाँ से लेके और यहाँ तक मापेंगे। क्या 100 पॉइंट्स है? तो 100 पॉइंट जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक हम ले सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहा है, ये रिट्रेसमेंट है। मार्केट में पुल बैक होता है, ठीक है, जो एक प्रॉफिट बुकिंग करते दौरान आता है पुल बैक। ओके, तो पुल बैक भी हम बाद में पढ़ लेंगे, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करता है ट्रिपल टॉप्स पैटर्न। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ बॉटम के बारे में, ट्रिपल बॉटम्स पैटर्न्स के बारे में। तो देखो कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है ट्रिपल बॉटम्स पैटर्न्स का। बॉटम से हमें समझ में आता है जो मार्केट का ट्रेंड जो होगा वो एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ओके। और जो बॉटम पॉइंट्स बनेगा उसकी संख्या 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस यानी सपोर्ट जोन को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक सपोर्ट जोन है। कौन सा जोन है? ये एक सपोर्ट जोन है। अब हम देखेंगे, ये देखो फर्स्ट बॉटम पॉइंट्स ये है, सेकेंड बॉटम पॉइंट्स ये है एंड थर्ड बॉटम पॉइंट्स ये है। यहाँ पे 3 बॉटम पॉइंट्स हो चुका है और हमें कन्फर्मेशन भी मिल चुका है, ओके। अब एक रेजिस्टेंस जोन को भी हम देख लेते हैं ड्रॉ करके, ओके। ये देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या ग्रीन कैंडल से हुआ है? देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और ये एक बुलिश कैंडल है। अब हमें एंट्री यहाँ पे मिल चुका है, ओके। और एंट्री का जो स्टॉप लॉस होगा कुछ यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और कभी कभी जो साइडवेज जो मार्केट में छोटा होगा तो मार्केट में हमें कुछ यहीं पे हमें जो 3 बॉटम है ना, यहाँ पे हमें अपना एसएल रखना पड़ेगा। और टारगेट कैसे बुक करना है? तो पहले हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की दूरी का मापेंगे, उसके बाद यहाँ का दूरी से हमें अपना टारगेट को फाइंड करेंगे। तो ये देखो हमें टारगेट कुछ यहाँ पे मिल चुका है। तो ट्रिपल बॉटम्स पैटर्न्स के बारे में भी हम सीख चुके हैं। चलो अब हम ये देखने वाले हैं एक लास्ट ग्राफ ट्रिपल बॉटम्स पैटर्न्स के बारे में। तो देखो कुछ इस प्रकार से है। अब देखो ये बॉटम्स पैटर्न्स, देखो इसमें जो है ना थोड़ा मार्केट साइडवेज है, ओके। मार्केट में जो है ना एक ना अप ट्रेंड दिख रहा है ना मतलब डाउन ट्रेंड दिख रहा है। मार्केट फुल्ली एक साइडवेज है, फिर भी मार्केट ने एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या ट्रिपल बॉटम्स पैटर्न बनाया हुआ। तो देखो फर्स्ट बॉटम ये, सेकेंड बॉटम्स ये एंड थर्ड बॉटम्स ये। अब एक देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ मार्केट। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। तो आप लोग ट्रेंड लाइन के बारे में भी पढ़िए और पीछे के वीडियो में आप देखिएगा ट्रेंड लाइन के बारे में होगा, वहाँ पे आप पढ़िए। उसके बाद यहाँ इस वीडियो में ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया हुआ मार्केट, ट्रिपल टॉप्स को बनाते हुए मार्केट ने एक ट्रेड लाइन को ब्रेक किया हुआ। और मार्केट में जब हम ट्रेड लाइन जब ब्रेक करेगा ना तो उसके बीच का जो हम टारगेट कैसे मापेंगे? ये देखो जहाँ से ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन होगा वहाँ से एक सपोर्ट जोन तक का की दूरी को हम मापेंगे। उसी दूरी से हम अपना टारगेट को, जितना दूरी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में होगा, यहाँ हमें अपना टारगेट बुक करना है, ओके। तो ट्रिपल बॉटम्स पैटर्न्स के बारे में भी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।